और क्या इन नामों को देखने के बाद लगता है ये वही लिस्ट है जहां जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की लगातार पार्टियां बात कर रही हैं और एक लंबे मंथन के बाद प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं? तो इस सूची को देखकर समाजवादी पार्टी की क्या लगता है, कितनी विनेबिलिटी स्कोप है इस सूची में प्रत्याशियों का? देखिए, आप एक चीज देखिए, अगर आप चित्रकूट की बात करिए, मानिकपुर की बात कर लीजिए, और सबसे पहले 12 नामों में तो हमें तो सिर्फ एक, अगर हम कहें यादव बिरादरी का जो ओबीसी कैंडिडेट है वो नजर आ रहा है। ज्यादातर हमें नॉन ओबीसी कैंडिडेट ही नजर आ रहे हैं। अब चाहे आप अनिल प्रधान पटेल की बात कर लीजिए, चित्रकूट से टिकट दिया है, मानिकपुर की बात कर लीजिए, वीर सिंह पटेल को टिकट दिया है, इसके अलावा अमरनाथ मौर्य को इलाहाबाद पश्चिम में दिया है। इसी तरीके से आप देखिए तो इनका में इंद्राणी वर्मा को दिया। यानी जो बात हमने पहले भी कही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की इस बार कोशिश है कि कैसे नॉन यादव ओबीसी को अपने साथ लाया जाए, और एक अच्छा खासा वोट बैंक भी है पिछड़े समाज का। और पिछड़े में भी अगर जिन सीटों पर कहीं पर अगर हम कहें कि यादव वोट बैंक ज्यादा है, कहीं पर अन्य जातियों का वोट बैंक ज्यादा है, तो उन सारे समीकरणों को देखते हुए, उन सारे इक्वेशंस को देखते हुए ये जो टिकट है वो जारी किए जा रहे हैं। ठीक, अनुभव ये भी बता दें कि किस चरण के ये प्रत्याशियों की सूची अब साझा की गई है? देखिए, अलग अलग चरण के ये कैंडिडेट हैं। अब जैसे आप बाराबंकी जैतपुर की सीट देखिए, हैदरगढ़ की सीट देखिए, तो लखनऊ में चौथे चरण में चुनाव होना है, उसके साथ होना है। रायबरेली में आप देखिए, वहाँ पहले चुनाव होना है, इलाहाबाद में बाद में चुनाव होना है। तो अलग अलग है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से कुछ सीटें छूट गई थी, चाहे आप तीसरे चरण की बात कर लीजिए, चौथे चरण की बात कर लीजिए, पांचवें चरण की बात कर लीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है वो चरणवार तरीके से नहीं जारी की है। उन्होंने एक ऐसे अपने कैंडिडेट जो पूरी तरह से उन्हें लग रहा आश्वस्त है कि ये जीतेंगे, उनके नाम पहले ही घोषित कर दिए हैं। उसमें 5वां चरण भी था, 6वां चरण भी था, 7वां चरण भी था। पर अभी जो हमें ये लिस्ट दिख रही है, इसमें चौथे 5वें चरण के जो उम्मीदवार हैं वो नजर आ रहे हैं। यानी जहां पर पार्टी को ये लग रहा था कि अभी डिस्कशन की जरूरत है, यहाँ अभी बातचीत करनी है, उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर मंथन जारी था। और उस मंथन जारी होने के बाद, मंथन करने के बाद, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव आज है नहीं, वो पहले ही बाहर चले गए, लेकिन कल जरूर वो पार्टी कार्यालय पर बैठे थे, काफी देर तक थे। तो जाहिर सी बात है कोई निर्देश देकर गए होंगे, फिर उसके बाद ये सारे नाम, इन्हीं नामों पर हो सकता है कि लंबी चर्चा भी चली हो। अनुभव ये भी बताइए कि इस समय जो पार्टियों के बीच पहले आप वाली नीति चल रही है, देख रहे हैं कि कौन किस सीट से किसे उतार रहा है, उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लिस्ट जारी करें। तो ऐसे में कौन से वो नाम है और सीट है जिसका शायद इंतजार किया जा रहा था, या आगे आज जो नई सूची आने वाली थी उसमें इंतजार था कि शायद किसी सीट पर नाम क्लियर हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया? देखिए, अभी तो ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर इंतजार उम्मीदवार भी कर रहे हैं, उनके समर्थक भी कर रहे हैं, तमाम सारे लोग कर रहे हैं। और जो हम बार बार बात कह रहे हैं कि 6ठे 7वें की भी कुछ नाम घोषित हो चुके हैं। कुछ अगर मंडल की बात करें तो वहाँ के कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं, पर कुछ जगहों पर कौन उम्मीदवार होगा इसका इंतजार किया जा रहा है। जैसा आप चित्रकूट को देखिए, चित्रकूट में आज समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जब बीजेपी की कल लिस्ट आई तो वहां पर चित्रकूट के उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। चंद्रिका उपाध्याय जो मंत्री हैं वर्तमान में, उनको ही मौका दिया है। इसी तरीके से आप देखिए, अगर कि बीजेपी ने पहले ही यहाँ पर जैतपुर की बाराबंकी की सीट को क्लियर कर दिया था, वहां कौन चुनाव लड़ेगा, तो आज ही समाजवादी पार्टी ने उसे जारी किया। तो ये तो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं पहले आपकी अगर हम कहें कि होड़ सी मची हुई है सियासी दलों के बीच। समाजवादी पार्टी इंतजार करती है कि बीजेपी की लिस्ट आए, बीजेपी इंतजार करती है कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट आए। और ऐसे में सबसे सारा इंतजार कोई अगर करता है तो वो जिसने अप्लाई किया है चुनाव लड़ने के लिए, वो और उसके कार्यकर्ता और वो क्षेत्र के लोग करते हैं।